हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति फिजिक्स ट्यूटोरियल। एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स। बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आराम से समझेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है, कहाँ हम यूज़ करते हैं, क्या होता है फ़िज़िक्स के अंदर, कितने फिनोमेना होते हैं, सब कुछ। इवन शॉर्टली डिफ़ाइन करें तो आपके आसपास जो कुछ भी देख रहे हो ना, कुछ भी हो रहा है, वो सब फिज़िक्स है। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे शॉर्ट डेफिनेशन बोले तो फिज़िक्स के लिए हम क्या दे सकते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। आपके आसपास नेचर में कुछ भी हो रहा है, आप उसमें से किसी भी चीज़ की स्टडी करोगे, हर वो स्टडी फ़िज़िक्स है। उसके लिए आप कोई भी लॉ यूज़ कर रहे हो, किसी भी लॉ से उसको फाइंड आउट कर रहे हो, हर एक चीज़ फ़िज़िक्स है। चाहे कुछ भी देख रहे हो, भाई सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, कोई भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सब चल रहे हैं, कुछ भी, जो कुछ भी देख पा रहे हो, सब फिज़िक्स है। एंड फिज़िक्स बेसिकली साइंस का ही पार्ट है, हम सब पहले से जानते हैं। तो फिज़िक्स साइंस का वो पार्ट है जो ये पता करता है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। अब मान लेते हैं कि बल्ब जल रहा है, तो वो बल्ब क्यों जल रहा है, भाई कैसे उसके अंदर करंट आया, कैसे वो लाइट दे रहा है, कैसे उसमें के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। या फिर आप कोई स्पीकर, मतलब बेसिकली हर कॉन्सर्ट वगैरह में यूज़ होते हैं, तो स्पीकर के अंदर क्या, आपने तो एक जगह पे बोला, लेकिन उसकी फिर इतनी हाई वॉल्यूम कैसे आ गई, उसकी पिच इतनी, इसका एम्पलीट्यूड इतना चेंज कैसे हो गया। हर एक चीज़, चाहे आप कुछ भी देख पा रहे हो, हर एक चीज़ फिज़िक्स है। एंड ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से भी फिज़िक्स के की एक लिस्ट बनी हुई है कि ये लॉज है फिज़िक्स के, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, वगैरह वगैरह, कि स्टार्टिंग से ऐसी कोई लिस्ट बनी हुई है एंड वहाँ से आप देख के चेक करके बता रहे हो। नहीं, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे हमारे साइंटिस्ट ने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लॉज डिफाइन किए। एंड उन लॉज को ही हम यूज़ करके फर्दर और मॉडिफिकेशन करते आ रहे हैं। अभी जैसे हमारे सबके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, लेकिन जो हमारा एंशिएंट टाइम था वहाँ पे लोग जानते तक नहीं थे इस चीज़ को, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन था। कंप्यूटर है, कितने एडवांस कंप्यूटर आजकल आ चुके हैं, हर एक चीज़ फिज़िक्स से रिलेटेड है, सब कुछ जो देख पा रहे हो। फिर अगर हम बात करें फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स की, कि भाई फिज़िक्स एक अलग ब्रांच है, फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स क्या, अपना मैथ्स, सिंपल मैथ्स। लेकिन फ़िज़िक्स और मैथ्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि जो फ़िज़िक्स की सबसे बड़ी हेल्पर है ना, जो सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प करती है, जो उसकी हेल्पर है, वो मैथ्स ही है। अगर मैथ्स नहीं है ना, तो फिज़िक्स के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कोई भी लॉ आप डिफ़ाइन करो या कुछ भी करो, तो उसके अंदर मैथ तो यूज़ होता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं जनरल लॉ लेके चलूँ, F=G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सिंपल हमारा ग्रेविटेशन लॉ है। अभी स्टार्टिंग है तो आपको नहीं पता होगा ये कैसे आया, कहाँ से आया, और अभी इसकी टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं है। मतलब सिर्फ जो मैं शो करना चाहती हूँ यहाँ से कि एक कांस्टेंट, ये मास एंड ये डिस्टेंस, इन तीनों फैक्टर्स की तो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। साथ में इसको आपने पहले तो डबल किया, इसका स्क्वायर किया, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई से इसको क्या किया, डिवाइड। तो ये क्या किया है, मैथ से तो यूज़ किया है। तो हर एक लॉ, कोई भी लॉ आप यूज़ करोगे तो मैथ्स तो यूज़ करोगे ही करोगे। तो जो हमारी मैथ्स है वो क्या करती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बिकम ईजी इफ़ यू यूज़ मैथमेटिक्स। अब अगर यहाँ पे मुझे मैथ्स यूज़ नहीं करना, तो बताओ इस लॉ को मैं कैसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। तो मैथ्स की हेल्प से आपका क्या होता है, फिज़िक्स की चीज़ों के साथ डील करना बहुत इजी हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होती है कि मेडिकल भी ले लेते हैं बच्चे और फिज़िक्स तो कंपलसरी होती है, तो ऐसा नहीं है कि भैया आपके पास बायो है तो आप मैथ्स डील नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मैथ्स डील होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, आपने 10th तक पढ़ा हुआ होता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ईजिली कर पाओगे। और अगर मतलब बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में इसका एग्जांपल दूँ कि फ़िज़िक्स और मैथ्स कैसे रिलेटेड है, तो मान लो कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है, आप दिल्ली रहते हो, आपने प्लान किया है वैकेशंस के लिए कि आपको आगरा जाना है, ठीक है, प्लान कर लिया। अब दिल्ली से आगरा आप कैसे जाओगे,
अब या तो आप बस लोगे या फिर ट्रेन बुक करोगे या फिर मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट तो लोगे जनरली, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। चलिए हम ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल्ली से आगरा आप जा रहे हो ट्रेन की हेल्प से, तो आपकी जो मेन डेस्टिनेशन है, जो मेन एम है, वो तो आपका क्या है कि आपको लास्टली कहाँ पहुँचना है, आगरा। वहाँ जाके आप इंजॉय करोगे, ठीक है। लेकिन आपने बुक की है एक डीलक्स कोच, यानी कि कोई एसी कोच, वो आपने बुक कर लिया। अब जब आप दिल्ली से आगरा जाओगे तो रास्ते में जो ये ट्रेन है, इसमें आप क्या करोगे, इंजॉय करोगे, खाओगे पियोगे, बाहर का व्यू इंजॉय करोगे, मौज मस्ती करोगे। तो क्या ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है? ये आपकी मेन काम में कुछ और ऐड नहीं कर रही, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं दे रही। लेकिन अगर ये चीज़ ना हो तो क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो इसलिए जो ये ट्रेन है यहाँ पे, ये जो डीलक्स कोच है, ये आपका क्या है, ये आपका मैथमेटिक्स है। एंड आगरा आपकी क्या है, फिज़िक्स। कि फिज़िक्स तक पहुँचने के लिए आपको बीच में हेल्प कौन कर रहा है, मैथ्स। तो जब तक ये ट्रेन नहीं होगी, वो डीलक्स कोच नहीं होगा, आप नहीं जा सकते। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई हम तो बस से चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। हाँ, चले जा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ भी तो क्या है, वो भी मैथ्स है, नॉट ओनली ट्रेन। जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, हर एक चीज़ मैथ्स है। तो अभी पता चल गया मतलब मैथ और फिज़िक्स कितना रिलेटेड है। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स यूज़ होगा, इजीली समझ आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं फिर एक बेसिक चीज़ की, बेसिक यूनिट्स की। एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं। अब मान लेते हैं कि आप ये चीज़ बोल रहे हो कि आपके पास एक एलिफेंट है, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि भाई एलिफेंट बड़ा होता है, ज़्यादा वेट होता है उसका, और कंपैरिजन करें, चलो गोट से कंपैरिजन कर लेते हैं कि एलिफेंट तो काफ़ी बड़ा है एंड गोट काफ़ी छोटी है। अब कितना बड़ा है, कितनी छोटी है? एलिफेंट भाई हैवी है हमारा, ठीक है, सबको पता है भाई बड़ा भारी है, लेकिन गोट कम वेट की है। लेकिन ये दोनों फिर मतलब एलिफेंट कितना ज़्यादा भारी है गोट से या कितना नहीं है, वो चीज़ कौन बताएगा? वो सब चीज़ें जो हमारी हैं वो हमारे बताएंगे यूनिट्स। अब आपको जनरली आप दूध लेने चले जाओ, वहाँ पे जाके आप दो कि दूध देना, तो वो कितना देगा उसको बताना तो पड़ेगा, 1 लीटर 2 लीटर कितना। तो वो जो चीज़ें हैं वो जो बताएंगी हमें कि भाई एलिफेंट कितना हैवी है, कितना नहीं है, आपको कितना एग्जैक्टली दूध चाहिए, कितना नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें कौन बताता है? हमारी यूनिट्स। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं कि आप उस क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट रख लो। अब आप जाके बोलोगे कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो, तो वो भी जानता है लीटर को, आप भी जानते हो, तो वो ईज़िली आपको उतना ही दूध दे देगा। फिर भाई इन चीज़ों को डिसाइड कौन करता है? अब मेरा मन किया, मान लेते हैं मैंने एक पत्थर उठाया, मैंने बोला कि ये ना पत्थर 1 किलो का है। अब भाई मैंने तो वो मान लिया, सामने वाला बंदा नहीं माने, अब तुम ही नहीं मानो, तो फिर कैसे होगा? तो इसको डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनली, कि ऐसा नहीं सिर्फ हमारे देश में, हर जगह पे। तो उसको डिसाइड कौन करता है? CGPM, जो कि है हमारी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हर एक क्वांटिटी के लिए बेसिक यूनिट्स डिज़ाइन करता है कि इस क्वांटिटी के लिए ये बेसिक यूनिट है और एग्जैक्टली ये कितनी होगी कितनी नहीं, सब चीज़ें ये डिसाइड करता है। एंड जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, वो है हमारा SI सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम। होने को इनके अलावा और भी होते हैं, MKS यूनिट सिस्टम हो गए या CGS, बहुत होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हर जगह पे यूज़ होता है वो क्या है? SI यूनिट सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर भाई आप यूनिट डिफ़ाइन कर रहे हो, लेकिन किसके लिए डिफ़ाइन करोगे वो भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास आती है फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल वो हर एक चीज़ जिसको आप किसी और चीज़ से ले ही नहीं सकते। अब मान लेते हैं आपको चाहिए 1 किलो एप्पल, ठीक है, 1 किलो एप्पल चाहिए आपको। अब जो आपको एप्पल चाहिए, क्या आप ये डिस्टेंस से ले सकते हो भाई, किलोमीटर से ले सकते हो?
कि भाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहाँ से कोई लेना देना है इसका? कुछ भी नहीं। टाइम की बात की जाए कि 10 सेकंड, 10 सेकंड से एप्पल का कोई लेना देना है नहीं। ये एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो ये जो चीज़ें आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, आप रिलेट कर ही नहीं सकते, तो वो चीज़ें तो क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप फंडामेंटल से बना सकते हो, उनसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब जैसे डिस्टेंस के लिए हमने बात की किलोमीटर की, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में बोलूँ स्पीड, ठीक है, स्पीड मान लो, वेलोसिटी मान लो, तो स्पीड को हम कैसे दिखा सकते हैं? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस आपकी किलोमीटर है एंड टाइम आप किस में मेज़र करते हो? सेकंड में। तो ये भी मेरे पास पहले से थी, ये भी मेरे पास पहले से थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो इन दो फंडामेंटल से बनाया ना मैंने स्पीड को, तो इसलिए ये क्या है? डिराइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल तो जो मतलब उसको आप किसी भी तरीके से और चीज़ से बना ही नहीं सकते, वो तो बेसिक है, बिल्कुल बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट उन्हीं को कहा जाता है। जो भी यूनिट हमारी यूज़ किसके लिए होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए। एंड डिराइव यूनिट किसको कहा जाता है? जो यूज़ होते हैं डिराइव के लिए। फिर आज के लिए आपका छोटा सा काम, हमारे पास होती हैं 7 फंडामेंटल या 7 बेसिक क्वांटिटीज़। ये 7 बेसिक अभी मैं बताने जा रही हूँ, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अभी लेंथ, अब लेंथ को आप किसी और चीज़ से मतलब रिलेट कर ही नहीं सकते। ये जो 7 है ना, इनमें से किसी को भी आप किसी और चीज़ से बना ही नहीं सकते, इनसे बाकी सब चीज़ों को बना सकते हो। अब लेंथ है, डिस्टेंस है भाई, जितनी भी है, आप उसकी यूनिट का अगर नाम लें तो यूनिट होती है लेंथ के लिए हमारी मीटर। मीटर को हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है इंटरनेशनली, हर लोग जानते हैं कि मीटर क्या है क्या नहीं है, एंड इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं एम। मान लेते हैं 10 मीटर की आप बात करो तो क्या लिखोगे? 10 एम, 10 मीटर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें मास की, तो मास के लिए हमारी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, कोई भी चीज़, और सिंबल उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? केजी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला है टाइम। अब लेंथ है, मास है, ये दो चीज़ें हमने स्टडी कर ली, क्या इन चीज़ों से बना सकते हो टाइम को? नहीं बना सकते। तो मतलब कोई भी चीज़ इनमें से आप नहीं बना सकते। अगर कोई भी आपको लग रही है कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि मतलब इस चीज़ को तो हम बना सकते थे दूसरी का यूज़ करके, तो आप वो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये 7 बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो टाइम के लिए जो हमारी यूनिट है वो क्या होती है? सेकेंड। मिनट्स एंड आवर्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ऐसा यूनिट सिस्टम है वो क्या है? सेकेंड टाइम के लिए, एंड जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल हमारे छोटे एस से। ये तीनों तो मतलब बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर जगह यूज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट चार्ज से बनता है, उसके लिए भी आप इनमें से किसी का यूज़ नहीं कर सकते। तो करंट के लिए हमारी यूनिट होती है एम्पियर। अभी आप इतना नहीं जानते होंगे इन चीज़ों को, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, उनकी यूनिट क्या है एंड उनके सिंबल क्या है। सिंबल अगर एम्पियर का बात करें तो वो होता है कैपिटल ए। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि तापमान जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो टेम्परेचर के लिए जो बिल्कुल बेसिक यूनिट सिस्टम है वो है केल्विन। वैसे हम यूज़ मोस्टली डिग्री, सेल्सियस ये सब करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक यूनिट सिस्टम है जो हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है वो होता है हमारा केल्विन, एंड सिंबल इसका क्या है? कैपिटल के। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपके सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है। अब इस चीज़ को मास से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि मास तो क्या होती है आपके भाई कितनी वेट है एक टाइप से, अगर हम बोलें ग्रेविटी से रिलेट करके, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा बहुत छोटी क्वांटिटीज़ में आ जाता है। जो हमारे एटम, मोलिक्यूल्स ये सब होते हैं, यहाँ पे उनकी बात होती है, तो उनको हम यूज़ करते हैं बेसिकली मोल में, कि कितने मोल हैं हमारे सब्सटेंस के,
कि भी मान लेते हैं वाटर की बात हो रही है H2O की, तो उस H2O के अंदर सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, कितने मोल हैं आपके वाटर के, सॉरी कितने मोल हैं आपके हाइड्रोजन के, कितने मोल हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे उस सब्सटेंस की बात होती है। एंड मोल के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है MOL। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है हमारी कैंडला। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, चमक, कि कोई चीज़ कितनी चमक रही है, कितनी ब्राइट है, सन चमक रहा है कितनी है उसकी मतलब इंटेंसिटी। एंड जो यूनिट इसके लिए यूज़ करते हैं वो है हमारी CD। तो ये है हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज़। ये सातों की सातों आपको याद होनी चाहिए ताकि आप नेक्स्ट काम बड़े इजीली कर पाओ। अब ये तो समझ आ गया होगा कि ये 7 आपस में कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये 7 बिल्कुल बेसिक हैं जो हर चीज़ को बना सकते हैं, बाकी सब सिस्टम्स को, बाकी सब यूनिट्स को, जो कि हमारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। सो आज हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स की फ़िज़िक्स क्या है, आपके आसपास नेचर में होने वाली हर एक चीज़ और उसके लॉज को डिफ़ाइन करने वाले साइंस। फिज़िक्स के लिए सबसे बड़ी हेल्प कौन करता है, मैथ्स, उसको ईजी बनाने में। फिर हमने बात की यूनिट्स की कि किसी भी चीज़ को भाई हम सब जगह इक्वली बोल पाएँ, उसके साथ रिलेट कर पाए, तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं, यूनिट्स, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम एक्सेप्ट किया जाता है, SI सिस्टम, जिसको बनाया किसने है, CGPM ने। फिर हमने बात की फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की कि क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड क्या होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एंड आज का हमारा होमवर्क कि सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो अभी हमने स्टडी की ये आपको रिमाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम यूनिट्स को और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है एंड कैसे इन चीज़ों को हमने डिसाइड किया। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।